Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video lecture, we discussed and completed unit number 11. In today's video lecture, we are going to start unit number 18. डियर स्टूडेंट्स, इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 11 डिस्कस किया था और कंप्लीट किया था, जिसमें हमने रूटीन और हैबिट्स को डिस्कस किया था जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस की जाती हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 18 एक्शंस इन पास्ट. आज की वीडियो में जो हम यूनिट नंबर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की डिस्कशन है, एक्शंस इन द पास्ट. ठीक है, तो चलिए चलते हैं और यूनिट नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 77 पर. पेज 77 पर यूनिट नंबर 18 में सबसे पहले तो आप यहाँ पर दोनों डेट्स डालेंगे. उसके बाद अब हम यहाँ पर काम शुरू करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? टॉकिंग अबाउट एक्शंस इन द पास्ट. गुजरे हुए ज़माने में जो काम हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है. ठीक है, क्या तरीक़ा है और कैसे यूज़ करना है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर आज की वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे. देखिए सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं पढ़ता हूँ, इसको आप भी रिपीट कीजिएगा और फिर मैं इसकी कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन आपको बताऊँगा. There was a little turtle. He lived in a box. He swam in a puddle. He climbed on the rock. There was a little turtle. एक छोटा सा कछुआ था और वो एक बॉक्स में रहता था और वो जौहड़ में जो पानी जमा हुआ होता है एक जगह पर, उसमें वो तैरता था और वो पत्थरों पर चढ़ता था. ठीक है, अब देखिए वॉज आ गया, लिफ्ट आ गया, स्विम की जगह स्वैम आ गया, क्लाइंब की जगह क्लाइम्ड आ गया. तो ये जो चेंजिंग हुई है वर्ब के अंदर ये शो करती है पास्ट टेंस को. ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, ही स्नैप्ड एट अ मस्कीटो. ही स्नैप्ड एट अ फ्ली. ही स्नैप्ड एट अ मिनो. ही स्नैप्ड एट मी. उसने कहा कि बच्ची ने बताया कि वो जो कछुआ था वो मच्छर की तरफ लपका और वो एक छोटा सा जो कीड़ा होता है उसकी तरफ लपका और एक छोटी मछली की तरफ लपका. मीनो एक छोटी सी मछली को कहते हैं. और ही स्नैप्ड एट मी, और वो मेरी तरफ भी लपका. फिर क्या हुआ? He caught the mosquito. He caught the flea. He caught the minnow, but he did not catch me. देखिए catch वर्ब है और इसकी past tense है, past form है इसकी caught. ठीक है, तो कह रही है वो बच्ची कि उसने मच्छर को भी पकड़ लिया और वो जो पिस्सू था या जो खून चूसने वाला कोई कीड़ा था जिसको फ्ली कहते हैं इंग्लिश में, उसको भी पकड़ लिया और छोटी सी जो मछली होती है उसको भी पकड़ लिया, लेकिन वो मुझे नहीं पकड़ सका. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ग्रामर की क्या वो यूसेज है वो बताया गया है. सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है ऐसे एक्शंस के बारे में जो कंप्लीट हो चुके हैं. कहाँ पर? इन द पास्ट, गुजरे हुए ज़माने में. जैसे जो एक्शन कल हो चुका है उसको अगर हम आज बताना चाहेंगे तो हम उसके लिए पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे. बात समझ में आ गई? अब ज़रा देखिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए. लिखा आई ओपनड द डोर एन आवर अगो. मैंने 1 घंटे पहले दरवाज़ा खोला था. तो ओपन के अंदर ईडी लगा के इसको पास्ट बना दिया. ही वेंट टू द हॉस्पिटल लास्ट सैटरडे.
गुज़िश्ता हफ्ते वाले दिन वो अस्पताल गया था। वेंट, गो इसका वर्ब है और इसका पास्ट टेंस है वेंट। नंबर 3 पर शी टुक एडमिशन इन द स्कूल लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने स्कूल में दाखिला लिया था। ठीक है, तो वर्ब था टेक, इसकी पास्ट टेंस क्या आ गई, टुक। नंबर 4 पर यू गेव मनी टू द पुअर यस्टरडे, तुमने गरीब आदमी को मनी पैसे दिए थे कल। अब पैसे दिए थे के लिए गेव आ गया, इसका वर्ब है गिव। ठीक है, इसके बाद है वी स्टार्टेड टू क्राई इन द मॉर्निंग, कि हमने सुबह में रोना शुरू किया था। ठीक है, दे चार्ज्ड द हाउस, दे चेंज्ड द हाउस लास्ट विंटर। दे चेंज्ड द हाउस लास्ट विंटर, उन्होंने अपना घर तब्दील किया पिछली सर्दियों में। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हर एक वर्ब जो मैंने बताया था उसकी पास्ट फॉर्म लिखी थी, अब प्रेजेंट फॉर्म लिखी जाएगी। देखिए ओपन, इसकी प्रेजेंट फॉर्म ओपन है, पास्ट फॉर्म है ओपनड। वेंट पास्ट फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है गो, मैंने बताया था। टुक पास्ट फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है टेक। गेव पास्ट फॉर्म है और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है गिव। स्टार्टेड पास्ट फॉर्म है और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है स्टार्ट। चेंज्ड इसकी पास्ट फॉर्म है और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है चेंज। ठीक है, अब ये चेंज, स्टार्ट, गिव, टेक, गो, ओपन, ये प्रेजेंट फॉर्म क्यों यूज हो रही है? क्योंकि इस सेंटेंस में डिड आ रहा है। ठीक है, आई डिड नॉट ओपन द डोर एन आवर अगो, he did not go to the hospital last Saturday, she did not take admission in the school last month, you did not give money to the poor yesterday, we did not start to cry in the morning, they did not change the house last winter। ठीक है, इसका मतलब इसमें से हर एक सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब बन रहा है जैसे आई डिड नॉट ओपन द डोर एन आवर अगो, 1 घंटे पहले दरवाज़ा मैंने नहीं खोला था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मीनिंग होगी, इसकी कुछ प्रैक्टिस होगी। चलिए अब चलते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करते हैं प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज में, और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमने कोशिश की है प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने की सेंटेंसेस को, और आपने उसको कैसे पहचानना है। फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और वर्ब्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। लिखा है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे सर्कल बनाइए। देखिए लिखा हुआ ही ट्रेवल्ड बाय बस लास्ट वीक, ये तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है। तो ट्रेवल्स का मतलब तो होता है वो सफ़र करता है, और ट्रेवल्ड का मतलब है उसने सफ़र किया था। तो लास्ट वीक है तो सफ़र किया था, ही सही होगा ना। ही ट्रैवल्ड बाय बस लास्ट वीक, तो ट्रैवल्ड को सर्कल कर दिया गया। फातिमा डिड नॉट हेल्प्ड मी इन स्टडीज यस्टरडे, अब बात तो पास्ट की ही है लेकिन सेंटेंस में डिड आ गया। जब मैंने बताया जब डिड आएगा तो फिर वर्ब में ईडी नहीं लगेगा, वो प्रेजेंट में लगेगा। फातिमा डिड नॉट हेल्प मी इन स्टडीज यस्टरडे। इसके बाद आई स्पेंड डी के साथ प्रेजेंट है और स्पेंट टी के साथ पास्ट है। सम टाइम विद माई फ्रेंड्स लास्ट समर, गुज़िश्ता गर्मियों में मैंने कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारा था, तो स्पेंट आ गया। माई फादर मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची लास्ट मंथ, मेरे वालिद साहब पिछले महीने लाहौर से कराची चले गए। तो पिछले महीने गए थे तो इसलिए मूव जो कि प्रेजेंट वर्ब है वो नहीं आएगा बल्कि मूव्ड आएगा, पास्ट वर्ब। इसके बाद शी डिड नॉट रिंग, अगर डिड ना होता तो रैंग आता, शी रैंग
द डोर बेल इन द आफ्टरनून। तो अब चूंकि डिड आ गया तो रिंग नहीं होगा, रैंग नहीं होगा बल्कि रिंग होगा। शी डिड नॉट रिंग द डोर बेल इन द आफ्टरनून। नंबर लास्ट, माई फ्रेंड टोल्ड मी इन इंटरेस्टिंग जोक एन आवर अगो। 1 घंटे पहले की बात है तो टेल नहीं होगा, क्योंकि टेल तो प्रेजेंट की बात के लिए होता है, टोल्ड पास की बात के लिए होता है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग जोक एन आवर अगो। ठीक है, 1 घंटे पहले उसने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प जोक, लतीफ़ा सुनाया था। इसके बाद नेक्स्ट में है चेंज द गिवन वर्ब्स इनटू देयर पास्ट फॉर्म। देखिए नॉट बिगन लिखा हुआ है तो इससे पहले डिड आ जाएगा। रिसीव लिखा है तो इसको हम चेंज करके क्या बना देंगे, रिसीव्ड। ई लगा हुआ डी लगा देंगे। ट्राई है तो वाई हटा के IED लगा देंगे, ट्राइड। ठीक है, इसके बाद सी है तो इसका वर्ब हम बना देंगे पास्ट इसका SAW, सॉ। टू मेक है तो ये बन जाएगा डिड नॉट मेक है तो बन जाएगा डिड नॉट मेक, मतलब इससे पहले डिड आ जाएगा। इसके बाद है पे तो इसका पास्ट आ जाएगा PAID, पेड। इसके बाद है नॉट स्टॉप तो इससे पहले डिड आ जाएगा, डिड नॉट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब देखते हैं एक्सरसाइज में ब्लैंक्स में कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे इन वर्ब्स को फिल किया गया है। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है मुस्फिरा डिड नॉट बिगन टू वर्क एन आवर अगो। ठीक है, डिड नॉट बिगन का मतलब शुरू नहीं किया। नंबर 2, शी ट्राइड टू कंप्लीट हर वर्क येस्टरडे। अपना काम मुकम्मल करने की उसने कल कोशिश की थी। आई सॉ अ बर्ड ऑन द रूफ दिस मॉर्निंग। सुबह को मैंने इस छत पर एक परिंदा देखा था। सहरिश डिड नॉट मेक हर बेड इन द इवनिंग। सहरिश शाम में अपना बिस्तरा नहीं लगाती। नंबर 5, दे पेड द बिल लास्ट मंथ। उन्होंने पिछले महीने बिल भरा था। The umpires did not stop the match last night. पिछली रात को एम्पायर्स ने मैच नहीं रोका था। We received the guests at the airport last week. हमने मेहमानों को खुशामदीद किया था, उनको हम लेने गए थे पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्ब्स को हमने सॉल्व कर दिया। आइए अब मैं आपको बोर्ड पर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर हम पेज 79 और 80 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस देता हूँ, तो वो इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है कि किस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं जब हमें टेंस चेंज करना होता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब यूज़ होता है, जैसे फाइट, कॉल, प्ले, ड्रॉप, गो, ब्रिंग, क्लीन, वॉच, रिसाइट, मीट। तो ये सारे वर्ब्स हैं, इनको हमने प्रेजेंट में लिखा है, प्रेजेंट में ऐसे यूज़ होते हैं। अब जब इनको पास्ट में यूज़ करना होगा तो हम किस तरीके से वर्ब को चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ये चार्ट बनाया है छोटा सा। तो देखिए, पास्ट में फाइट प्रेजेंट था, इसका पास्ट हो गया फॉट। कॉल पास्ट था, इसका प्रेजेंट था, इसका पास्ट बन गया कॉल्ड। प्ले प्रेजेंट था, इसका पास्ट बना दिया प्लेड। ड्रॉप प्रेजेंट था, उसका पास्ट बना दिया ड्रॉप्ड। और गो प्रेजेंट था, उसका पास्ट बनेगा वेंट। ब्रिंग प्रेजेंट था, उसका पास्ट बनेगा ब्रॉट। क्लीन प्रेजेंट है और इसका पास्ट बनाया क्लीन्ड। इसी तरह वॉच प्रेजेंट और इसका पास्ट वॉच्ड। इसके बाद रिसाइट प्रेजेंट और इसका पास्ट रिसाइटेड। और लास्ट में मीट प्रेजेंट और इसका पास्ट होगा मेट। इसके बाद मैंने कॉलम बनाया वर्ब विद डिड नॉट।
कि डिड नॉट के साथ जब वर्ब लगेगा तो वो किस तरह होगा। आप देखिए फॉट वर्ब पास्ट में, लेकिन जैसे ही डिड नॉट लगा तो फॉट की बजाय वो फाइट बन गया, यानी प्रेजेंट फॉर्म एज इट इज़ आ गया डिड नॉट के साथ। क्यों? चूँकि डिड जो है वो पास्ट बन गया। ठीक है, तो फॉट का बन गया डिड नॉट के साथ डिड नॉट फाइट। कॉल्ड का बन गया डिड नॉट के साथ डिड नॉट कॉल, ईडी हट गया इसमें से। प्लेड के साथ डिड नॉट लगाया तो बन गया प्ले, प्लेड का ईडी हट गया। ड्रॉप्ड ईडी लगा हुआ था और जब डिड नॉट लगाया तो ईडी हट गया, ड्रॉप बन गया। इसी तरह वेंट जब डिड नॉट के साथ लगेगा तो वेंट नहीं रहेगा बल्कि प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए गो प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ भी गो लिखा हुआ है। इसी तरह ब्रिंग का ब्रॉट पास्ट फॉर्म में था, जब डिड नॉट लगाया तो दोबारा से ब्रिंग बन गया। क्लीन्ड ईडी लगा हुआ था, जब डिड नॉट लगाया तो क्लीन बन गया, दोबारा से ईडी उसमें से हट गया। वॉच्ड जब इसके साथ डिड नॉट लगाया तो ईडी हट गया, वॉच हो गया। और रिसाइटेड के साथ जब डिड नॉट लगा तो डिड नॉट रिसाइट हो गया, ईडी हट गया इसमें से। और मेट जो कि पास्ट फॉर्म था मीट का, जब उसके साथ डिड नॉट लगा तो बन गया डिड नॉट मीट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई हमारी, हमें आइडिया हो गया कि कौन सा वर्ब जब उसके साथ डिड नॉट लगेगा तो वो वापस किस तरह अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। बस ये आप याद रखिएगा कि जब भी पास्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट लगेगा तो वो दोबारा से प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया होगा। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर अच्छी तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं, अब बस हम उसका रिव्यू करते जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को बनाना है इन वर्ड्स को ज्वाइन करके। देखिए पहला है वॉच द क्रिकेट मैच यस्टरडे, तो मैंने बताया वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। द बॉयज वॉच्ड द क्रिकेट मैच यस्टरडे, देखिए वॉच वर्ब था उसमें ईडी लगा दिया, वॉच्ड बना दिया। इसके बाद है फाइट विद हिज फ्रेंड्स लास्ट मंथ, इन तीनों को मिलाकर बनाया ही फॉट, FOUGHT फॉट है, फाइट का फाइट प्रेजेंट फॉर्म और फॉट उसकी पास्ट फॉर्म बना दी, ही फॉट विद हिज फ्रेंड्स लास्ट मंथ। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर कॉल हर मदर इन द मॉर्निंग, तो क्या हो गया, शी कॉल्ड हर मदर इन द मॉर्निंग, तो कॉल में ईडी लगा के इसको कॉल्ड बना दिए, जो मैंने बोर्ड पर भी आपको दिखाया है। इसके बाद है प्ले बैडमिंटन लास्ट वीक, पिक्चर में देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब फुटबॉल खेलने की उनकी एक्टिविटी है तो उन्होंने बैडमिंटन नहीं खेला था। वी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन लास्ट वीक, तो जब डिड आ गया तो प्ले में ईडी नहीं लगा बल्कि PLAY प्ले रहा। सही है। इसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉप द कीज एन आवर अगो, अब यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि इसने चाबियाँ गिराई नहीं है, इसके हाथ में ही है, तो आई डिड नॉट ड्रॉप द कीज एन आवर अगो। ठीक है, डिड आ गया तो ड्रॉप में PPED नहीं लगाया जैसे बोर्ड पे हमने देखा था। इसी तरह गो शॉपिंग लास्ट नाइट, तो हमने बनाया दे डिड नॉट गो शॉपिंग लास्ट नाइट, तो जब डिड आ गया तो गो रहेगा, इसको वेंट में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसके वर्ब्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है। देखिए इसमें क्या करना है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, राइट आ टिक और आ क्रॉस, देन राइट ट्रू सेंटेंस। आपने टिक और क्रॉस बनाना है और फिर उसके सामने सेंटेंस भी लिखना है। देखिए मैंने अभी बताया कि हम वो जो वर्ब्स की प्रैक्टिस अभी हमने बोर्ड पर किया, तो उसके तरह आपको फिर आसान हो गया होगा बनाना, वर्ब्स को चेंज करना। देखिए आई डू माई होमवर्क, टिक लगाया हुआ है तो क्या आई डिड माई होमवर्क, डू को डिड में चेंज कर दिया, ये डू प्रेजेंट में था और डिड को पास्ट में चेंज कर दिया। इसके बाद नंबर 2 में ब्रिंग माई लंच,
मैंने टिक लगाया, इसका मतलब है लाया था। तो आई अब ब्रिंग प्रेजेंट था, इसकी पास्ट फॉर्म अभी बोर्ड पर जो हमने बताई है वही ब्रॉट। आई ब्रॉट माई लंच, ठीक है। नंबर 3 पर ये भी टिक लगाया, क्लीन द रूम, बिल्कुल साफ किया था कमरा। आई क्लीन्ड, ईडी लगा दिया, माई रूम, आई क्लीन्ड माई रूम। इसके बाद वॉच टीवी, टीवी नहीं देखा था तो कट लगाया यहाँ पे और लिखा आई डिड नॉट वॉच टीवी। जब डिड आ गया तो वॉच में ईडी नहीं आएगा। नंबर 5 रिसाइट द होली कुरान, टिक लगाया, आई रिसाइटेड द होली कुरान। नंबर 6 विजिट आ लाइब्रेरी, कट लगाया, आई डिड नॉट विजिट आ लाइब्रेरी। इसके बाद नंबर 7 मीट माई फ्रेंड्स, इसमें टिक लगाया, मतलब दोस्तों से मिला था, आई मेट माई फ्रेंड्स। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा था मेट, प्रेजेंट फॉर्म मीट थी और पास्ट फॉर्म मेट। नंबर लास्ट है बाय अ गिफ्ट, कट किया, गिफ्ट बाय नहीं किया था, तो अब बाय वर्ब को चेंज करना था बॉट में, लेकिन यहाँ पे डिड आ गया तो मैंने बताया था डिड के साथ वर्ब चेंज नहीं होता। आई डिड नॉट बाय अ गिफ्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद वर्ड बैंक में कुछ फ्रेजेस हैं, इनकी मीनिंग्स वगैरह डिस्कस करते हैं। ईट सैलेड, सलाद खाना। गो ऑन विजिट, कहीं सैर तफरी के लिए जाना। विजिट आ फोर्ट, फोर्ट किले को कहते हैं, किले की सैर को जाना। गो स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जाना। सर्फ द नेट, इंटरनेट यूज़ करना। गो फॉर आ वॉक, चहलकदमी के लिए जाना। टेक आ नैप, कैलूला करना। बाय ग्रोसरी, ग्रोसरी ख़रीदना। वेयर जॉगर्स, जॉगर्स पहनना। वेयर अ ट्रैक सूट, ट्रैक सूट पहनना। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। टेक एक्सरसाइज, वर्जिश करना। राइड अ बाइक, मोटरसाइकिल चलाना। गेट ड्रेस्ड, कपड़े बदलना। पेंट द पिक्चर, पिक्चर बनाना। स्वीप द फ्लोर, फर्श साफ करना, पोछा लगाना वगैरह। मेक डिनर, खाना तैयार करना। रीड द लेसन, सबक पढ़ना। डू द डिशेस, बर्तन धोना। इसके बाद जो हमारे पास नई एक्टिविटी है लर्न टू स्पीक में, ये एक्टिविटी मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये चूँकि हमारे साथ अभी हमारे क्लास फेलोज़ नहीं हैं, हम लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में हैं, तो ये एक्टिविटी आप अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे मॉर्निंग? व्हाट डिड यू गो, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन? पहले का मतलब कि आपने कल सुबह क्या खाया था। दूसरे में पिछली गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ गए थे। व्हाट गेम्स डिड यू प्ले लास्ट संडे? पिछले इतवार को आपने कौन से गेम खेले थे। विच फ्रूट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? नाश्ते में आपने कौन सा फल खाया था। व्हेन डिड यू विजिट अ पार्क लास्ट इवनिंग? लास्ट इवनिंग यानी पिछली जो शाम थी उसमें आप कब पार्क की सैर को गए थे, ठीक है। इसके बाद है टॉक अबाउट में, टेल योर पार्टनर 2 थिंग्स यू डिड एंड 2 थिंग्स यू डिड नॉट डू लास्ट संडे। जो चीज़ें आपने 2 ऐसी की थी संडे को वो बताएंगे, 2 नहीं की थी वो बताएंगे। इसी तरह टेल योर पार्टनर 2 थिंग्स यू डिड एंड 2 थिंग्स यू डिड नॉट डू लास्ट मंथ। पिछले महीने की 2 अपनी ऐसी बातें बताएं, 2 काम ऐसे बताएं जो आपने पिछले महीने किए थे और 2 ऐसे बताएं जो नहीं किए थे। नाउ टेल द क्लास अबाउट योर पार्टनर्स डूइंग्स। अपने पार्टनर्स के जो काम हैं उनके बारे में क्लास को बताइए। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है आस्क एंड रिप्लाई। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी होती है, हमेशा हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, यस नो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। देखिए चूँकि ये पास्ट है इसलिए डिड से क्वेश्चन शुरू करेंगे। डिड ही विजिट सवात वैली इन समर? डिड शी विजिट सवात वैली इन समर? डिड यू विजिट सवात वैली इन समर? डिड आई विजिट सवात वैली इन समर? डिड वी विजिट सवात वैली इन समर? डिड दे विजिट सवात वैली इन समर? इन सब के आंसर में यस आई डिड, यस शी डिड, यस ही डिड, इस तरह। और अगर नहीं है तो नो ही डिडंट, नो आई डिडंट, इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है।
डिड यू पास योर मंथली टेस्ट? अगर आपने पास किया तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर अल्लाह ना करे ना हो सका तो आप कहेंगे नो आई डोंट, आई डिडंट, आई डिड, आई डिडंट, इस तरह लिखा जाएगा और बोला जाएगा डिडंट, डिडंट, डिडंट। ठीक है। नंबर 2 पर डिड योर टीचर पनिश यू ड्यूरिंग द क्लास? अगर आपको पनिशमेंट मिली है, आपके टीचर ने दी थी, तो आप कहेंगे यस ही डिड, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो ही डिडंट। इसके बाद डिड यू वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग? क्या आज सुबह आप सवेरे उठे थे? अगर आप उठे थे तो आप कहेंगे यस आई डिड। अगर नहीं उठ सके तो आप कहेंगे नो आई डिडंट। नंबर 4 पर डिड यू स्लीप लेट लास्ट नाइट? क्या आप पिछली रात को देर से सोए थे? अगर आप सोए थे तो आप कहेंगे यस आई डिड, नहीं तो आप कहेंगे नो आई डिडंट। लास्ट क्वेश्चन इज डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स येस्टरडे? क्या कल अपने दोस्तों के साथ आप खेले थे? अगर आप खेले थे तो आप कहेंगे यस आई डिड, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो आई डिडंट। So my dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about unit number 18 and past actions. आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि पास्ट एक्शंस और यूनिट नंबर 18 में जो डिस्कशन हमने की है वो आप समझ गए होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। मेरी तरफ से आपको बहुत ताकीद से एडवाइस है कि एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, अपना काम वक्त पे कंप्लीट करना है। जो एक्सरसाइज हमने आज की वीडियो में सॉल्व की हैं स्पेशली उनको तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। और फिर रिमाइंड करा दूं मैं कि ये सारा काम जो आप इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में करते हैं ये आपको पेन से करना है, ब्लू पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.